हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। पहला थेसलोनियों 5:17 में लिखा है, प्रार्थना करते रहो लगातार, प्रे कॉन्टिन्यूसली। पर प्रार्थना है क्या? अगर बिब्लिकल तौर पर देखा जाए, प्रार्थना है बातचीत करना परमेश्वर से, पिता से बातचीत करना। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं निर्गमन में, मूसा ने कहा परमेश्वर से, अगर तेरी हजूरी हमारे साथ नहीं जाएगी तो हमें यहाँ से ना लेकर जा। दूसरी बार मूसा ने कहा, मुझे अपनी महिमा दिखा। सिंपल बातचीत करना पिता से। वो बड़े बड़े कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सिंपल बातचीत कर रहा था। बातचीत करना ये है प्रार्थना। तो आप पूछेंगे, भाई परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? परमेश्वर हमें इसलिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहते, इसलिए बातचीत करने के लिए नहीं कहता कि उसको कुछ नहीं मालूम है। वो ये चाहता कि हमारा संबंध उसके साथ बना रहे, उसमें हम बढ़ते जाएं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अपने संबंध को कैसे बढ़ाते हैं? जब हम उसके साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं, जब हम उससे बातचीत करते हैं। हमारा परमेश्वर भी हमसे ही चाहता है कि हम बैठकर उसके साथ समय बिताएं, उससे बातचीत करें। पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे मांगने से पहले, पर वो सिर्फ चाहता है कि हम उसके साथ संबंध में बढ़ें। ये उसकी इच्छा है। तो हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए कैसे कहा, इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 उसकी 9 से 13 आयत। तुम प्रार्थना इस प्रकार किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करना सिखाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हमें ऐसे ही प्रार्थना करनी है, मतलब इसी को रिपीट करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक तरीका बताया हमें कैसे प्रार्थना करनी है। हम इस प्रार्थना को भी रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह का ये प्रार्थना सिखाने का मतलब था कि हम इस तरीके से प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते थे? पहला, प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी ऐसी सुपर पावर या सुपर बीइंग से प्रार्थना नहीं कर रहे जो कहीं पर दूर बैठा है। हम प्रार्थना करें एक पिता से, हम उससे बातचीत करें, वो हमारी सुनता है, वो हमें समझता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब भी प्रार्थना की, उन्होंने कहा, हे पिता। हमें प्रार्थना करनी है पिता से, हमें बातचीत करनी है पिता से। परमेश्वर पिता की जो एक डॉक्ट्रिन है, जो ये एक शिक्षा है, ये बाइबल से आई है। किसी और भी किताब में आप कहीं भी किसी भी धर्म में, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ पर परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं कहा गया, परमेश्वर को मास्टर के तौर पर कहा गया। हम इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। जो अगर आज के गुरु और बाबा भी कहते हैं परमेश्वर को पिता, वो सारा जो शिक्षा है, कंसेप्ट जो उन्होंने उठाया है, वो बाइबल से उठाया है। हम एक पिता से बातचीत करते हैं। हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का जो अधिकार मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह में मिला है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम बातचीत करते हो, प्रार्थना करते हो, पिता से बातचीत करते हो। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता की जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कह रहे, अगर हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे, पिता से ये बातचीत नहीं करेंगे कि तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी हो, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे प्रार्थना करने या ना करने से परमेश्वर की इच्छा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा तो पूरी होगी ही होगी। पर प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हम पिता से बातचीत करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में हो। हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में हो। परमेश्वर की इच्छा से हम बाहर ना जाएं। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना ऐसे करो कि पिता आज की रोटी हमें दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि हमें
कल की चिंता नहीं करनी। हमें जिस भी चीज़ की आज ज़रूरत है हम पिता से मांग सकते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है और पिता हमें देगा। कल की चिंता छोड़ दीजिए। आज आपको क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए, प्रभु देगा। आज आपको चंगाई चाहिए, प्रभु देगा। आज प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, प्रभु देगा। आज आपको रोटी चाहिए, परमेश्वर देगा। मुझे वो समय याद है जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ। मैंने मार्च में ही अपना कमरा चेंज किया था और 10 दिन के अंदर ही लॉकडाउन हो गया। यहाँ तक कि किचन का कोई भी सामान नहीं मेरे पास था, गैस भी नहीं थी। बस मैंने प्रार्थना की, प्रभु आज के दिन की रोटी मुझे देना। प्रभु आज मैं भूखा ना सोऊं। तो क्या हुआ? मेरे मकान मालिक ने आकर मुझसे कहा कि लॉकडाउन शुरू हो गया, अगर खाना खाने में कोई प्रॉब्लम है हम खाना बना देंगे आपके लिए। आपको खाने में जिस चीज़ की भी ज़रूरत है हम आपको बना देंगे जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। परमेश्वर ने मेरे हर दिन की रोटी मुझे दी। आपको जो भी चीज़ चाहिए, उसकी बात चाहिए, उससे मांगी। जो चीज़ की आपको ज़रूरत है पिता उसका प्रबंध करेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना करो कि प्रभु आज के दिन की रोटी मुझे दे। चौथा, माफ़ी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना करो कि पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जैसे हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरोध में पाप। क्यों? क्योंकि जो पाप है वो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाता है। तो हमें पाप की क्षमा मांगनी है, परमेश्वर क्षमा मांगनी है, प्रभु मुझे माफ़ कर, ताकि हम प्रभु के साथ संबंध में बढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने अपराधियों को भी क्षमा करना है जिन्होंने हमारे विरोध में कुछ गलत किया। और क्षमा मैं मानता हूँ मेरे लिए पर्सनली सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। बाकी सब कुछ आसान है, क्षमा करना बहुत मुश्किल। जिसने कुछ गलत किया हो, और मेरे लिए उन लोगों को क्षमा करना बड़ा मुश्किल हो जो लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु में अगुए हैं। अगर वो कुछ गलत शिक्षा देते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं और मैं उनको क्षमा आसानी से नहीं कर पाता। पर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, प्रभु मेरी मदद करें कि मैं उन लोगों को क्षमा कर पाऊँ, उनसे प्यार कर पाऊँ। और क्षमा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमने जो पाप किए हो वो हमें स्वर्ग में जाने से रोकेंगे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया, अपने पापों का अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया, और जब प्रभु के आत्मिक फल हमारे जीवन में उत्पन्न होने शुरू हो गए, वो पक्का हो गया कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ये पाप वो है जो हम अभी करते हैं और हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए हमें क्षमा मांगनी है क्योंकि हमें परमेश्वर में बढ़ना है। 5वां, शरण स्थान। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे टेम्पटेशन में ना पड़ने दे और मुझे हर बुराई से बचा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं जब हम मसीह में आ जाते हैं, शैतान और बुराई हमारे विरोध में काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि हम अब प्रभु के लोग हो गए, हम स्वर्ग के वासी हो गए और ये संसार अंधकार का राज्य है। तो प्रभु से हमें ये मांगना कि प्रभु हमें बचा टेम्पटेशन से और हमें बुराई से बचा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता से प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखे। छठा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारा राज्य, पराक्रम और महिमा पिता की है। छठा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करते हो, पिता से बातचीत करते हो, पिता को महिमा दो। ये 6 चीजें अपने ध्यान में रखो जब तुम प्रार्थना कर रहे हो। पहली, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम एक पिता से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा में रहें और परमेश्वर की इच्छा को अपने मन में जरूर बिठाए रखें। तीसरा, हम किसी भी चीज की मांग कर दें तो वो आज के लिए हो। हम कल के बारे में ना सोचें, कल की चिंता ना करें। पिता से आज मांगे जो हमें आज चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है। चौथा, परमेश्वर से बातचीत करने, परमेश्वर की हजूरी में जाने से पहले हमें अपने पापों का अंगीकार भी करना जो हम गलतियां कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ पाएं। 5वां, हमें परमेश्वर की सुरक्षा की मांग करनी कि प्रभु हमें बुराई से बचाए, टेम्पटेशन से बचाए। छठा, पिता परमेश्वर को महिमा देनी है। ये एक प्रभु यीशु मसीह ने हमें कंसेप्ट दिया कि ऐसे हमें प्रार्थना करनी है। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना जब हम प्रार्थना करते हैं। पहली, हम प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना की जानी चाहिए। यूहन्ना में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, ताकि पिता पुत्र में महिमा पाए। हमारी जो भी प्रार्थना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो। यीशु के अलावा कोई भी
हमारी प्रार्थनाओं को पूरा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। दूसरा, ये रीति रिवाज नहीं है। मैंने पहले कहा प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर से बातचीत करना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम नहाए हैं नहीं नहाए। हम सुबह पिता से बातचीत करें, दोपहर को बातचीत कर रहे हैं, रात को बातचीत कर रहे हैं, हम कार में पिता से बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी पार्क में प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से बातचीत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम खड़े होकर कर रहे हैं, बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई रीति रिवाज नहीं कर रहे, एक पिता से बातचीत कर रहे हैं। और जब हम इस संसार में भी अपने पिता के पास जाकर बातचीत करते हैं, हम डायरेक्टली जाकर बैठकर उनसे बातचीत करते हैं, कहीं भी हो, मार्केट में, घर में, बाहर, कहीं भी। ये एक मौका है परमेश्वर के संबंध में बढ़ने का। तीसरा, रिपीटेशन। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 6 में ही कहा, अन्य जातियों की तरह ना बनो जो शब्दों को रिपीट करते हैं, बार बार उसी चीज को बोलते रहते हैं। नहीं, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसके पास जाना, उससे बातचीत करनी है, वो अपने समय पर सब कुछ करेगा। हमें कुछ खास बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, और हमें शब्दों को दोहराने की बार बार जरूरत नहीं है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। चौथा, हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को हम जो भी बताते हैं, अगर हम कुछ मांगते भी हैं, वो पिता परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार पूरी करेगा। हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा मांगा हो जो हमारे लिए सही ना हो, तो पिता अपने बच्चों के जीवन में वो नहीं आने देगा। हमारी नज़रों में वो चीज़ें सही हो सकती हैं, पर परमेश्वर की नज़रों में भी वो चीज़ सही होनी चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखें, परमेश्वर कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें हमने एक सिक्का डाला और एक कैंडी बाहर आ गई, या कोई चीनी नहीं है जो हमने कोई इच्छा जाहिर की और चीनी ने वो इच्छा पूरी कर दी। परमेश्वर एक पिता है, जब हम उससे बातचीत करते हैं वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो अपने समय अनुसार पूरी करेगा। ये है बिब्लिकल प्रार्थना, पिता से बातचीत करना। उद्देश्य है परमेश्वर के संबंध में बढ़ना। ये सभी भाई बहनों के लिए, सभी मसीह लोगों के लिए। अगर आप पिता में, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, बातचीत करते रहें। काफ़ी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, मांगते रहते हैं पिता से। मैंने कहा वो मशीन नहीं है, वो कोई चीनी नहीं है, उससे बातचीत करें अपने जीवन के बारे में, हर दिन के बारे में, और पिता आपकी सुनेगा। पिता हमें समझता है और हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु आप सबसे प्यार करता है, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।